क्या चाइना का रिसर्च कल्चर भी उतना ही एडवांस्ड है जितनी कि चाइनीज लैब्स एडवांस्ड हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से रिसर्चर्स के जहन में होता है। आज हम बात करेंगे चाइनीज रिसर्च कल्चर पे। मैं हूं माजिद बशीर, मास्टर्स ग्रेजुएट फ्रॉम चोंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे 3 साल गुजारने के बाद मैं ये समझता हूँ कि नाउ आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू टॉक अबाउट द चाइनीज रिसर्च कल्चर। शुरू करते हैं हम चाइनीज रिसर्च कल्चर के कुछ हॉलमार्क्स से। सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे एज अ मास्टर्स या एज अ पीएचडी न्यू रिसर्चर यहाँ पे चाइना में आते हैं तो आपको अपने कंट्री की रिसर्च कल्चर से जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ का रिसर्च कल्चर में जो स्टूडेंट और गाइड का रिलेशनशिप है, जो स्टूडेंट और सुपरवाइजर के बीच रिलेशनशिप होता है, वो बहुत हद तक चेंज्ड, एजुकेशनल और करीबी होता है चाइनीज रिसर्च कल्चर में। आप अपने आप को अपने रिसर्च सुपरवाइजर से रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर रैंक कि आइदर वो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या इवन फुल रैंक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर भी है, आप अपने आप को उससे इतना ज्यादा दूर नहीं पाते। अब इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ पे जितने भी चाइनीज सुपरवाइजर्स हैं वो अपने ओहदे और रैंक्स को इतना ज्यादा मायने नहीं देते। वो ज्यादा फोकस करते हैं अपनी रिसर्च आउटकम्स पे, अपनी साइंटिफिक डिस्कशन पे। तो आप अक्सर देखेंगे कि जो आपके डिपार्टमेंट के डीन्स और हायर रैंक के सुपरवाइजर्स हैं वो भी ऐसे नॉर्मल कैजुअली आपसे बात कर रहे होंगे आते जाते, और ड्यूरिंग द मीटिंग्स एज वेल, रिसर्च मीटिंग्स हो, भले वो ओपनिंग रिपोर्ट हो, डिस्कशन हो, कोई मिड टर्म हो या इवन डिफेंस भी हो, तो वो काफी लाइट मूड में और ओपनली आपसे रिसर्च के मुतालिक बात कर रहे होते हैं, आपकी जनरल चीजों के बारे में। तो ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्क जो मुझे फील हुआ कि आप अपने सुपरवाइजर्स के बहुत करीब होते हो, और इस चीज का आपकी रिसर्च आउटकम्स और रिसर्च एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप खुद को बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स में बाइंड नहीं समझते, आप ओपनली अपना काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। देन इसके बाद जो चाइनीज रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो बहुत वास्ट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके काम पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज के ना होने की वजह से रुके रहते थे, वो चाइना में नहीं रुके रहते। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, रिसर्च फंडिंग्स अवेलेबल होती हैं, आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उनके जितने भी लवाजमात हैं, अगर आपको कोई केमिकल चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कोई बाहर कंपनी से टेस्ट वगैरह करने हैं, हर चीज बहुत फास्ट है। देन इसके बाद यहाँ पे चाइनीज जो रिसर्च कल्चर है वो एक सिस्टमेटिक कल्चर है। हर चीज एक सिस्टम के तहत चल रही है, कोई भी चीज आपके लिए नहीं रुकेगी बल्कि आपको सिस्टम के लिए रुकना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे इन लोगों ने रिसर्च को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट हॉलमार्क्स में जो आपको अचीव करने होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 3 years और 4 years ऑफ योर पीएचडी। तो बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही होती हैं और आपको भी फ्लो के साथ साथ चलना पड़ता है। देन इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पब्लिश और पेरिश। इट इज द सिंपल फंडा ऑफ चाइनीज रिसर्च कल्चर कि भाई आइदर तो आप रिसर्च अपनी पब्लिश करें या फिर पेरिश करें। और ये बनता भी है उनका, क्योंकि वो लोग आपको इतनी ज्यादा फंडिंग्स दे रहे हैं, उनकी रिसर्च फैसिलिटीज हैं। और ये सिर्फ बात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, चाइनीज स्टूडेंट्स को भी ये लोग सेम ही डील करते हैं कि यू हैव टू पब्लिश, यू हैव टू show your outcomes what you are doing in those 2 or 3 years। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके अलावा चाइनीज रिसर्च कल्चर की ये जो छोटी छोटी आइटम्स है ना, ये जो छोटी छोटी लैब्स कह लें या आपकी जो छोटी फैकल्टीज हैं, इनका जो आउटलुक अम्ब्रेला है वो बहुत बड़ा है। अब मिसाल के तौर पे आप गूगल स्कॉलर पे किसी भी रिसर्च के रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड सर्च करें जनरल, हर दूसरा पेपर आपको चाइनीज ऑथर का, चाइनीज यूनिवर्सिटीज का मिलेगा। आप स्प्रिंगर की, नेचर कम्युनिकेशन की, साइंस की, लांसेट की, किसी भी बड़े साइंटिफिक जर्नल्स की मोस्ट पब्लिकेशन को सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको हमेशा चाइनीज यूनिवर्सिटीज ही मिलेंगी। साल पहले यूएस और यूरोप की जो मोनोपोली होती थी रिसर्च में, अब वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है।
रिसर्च में ये एक मजाहिया जोक भी सुनाया जाता है कि तो जब मैं कोई अपना रिसर्च आइडिया सोच रहा होता हूँ या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता हूँ और उसके बाद जब मैं गूगल स्कॉलर या पबमेड पे देखता हूँ तो वो काम 10 साल पहले चांग एट ऑल कर चुके होते हैं। तो दैट इज अ रियल इफेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन लाइन, जिसमें इन लोगों ने वेल इक्विप्ड लैब्स प्रोवाइड की हुई हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने सुपरवाइजर्स को, जिसकी वजह से उनकी जो रिसर्च आउटकम्स भी हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। अब डोंट बी ओवरशैडोड बाय दिस बिग अम्ब्रेला। ऑल्दो ये बहुत सारी अच्छी चीजें ए बी सी ब्ला ब्ला, मैंने आपको जितनी भी चीजें गिनवा दी ये चीजें अपनी जगह पर ठीक हैं, बट देयर आर some challenges also that you need to face। अब उनको आप challenges कह लें, बुरी बातें कह लें, strictness कह लें, या whatever you want to say, whatever you want to name them, be it। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आपको चाइनीज रिसर्च कल्चर में झेलना पड़ता है दैट इज प्रेशर। अब कुछ लोग, मैंने बड़े एथलीट्स को कहते सुना है प्रेशर इज अ प्रिविलेज, बट बहुत सारे लोग अंडर प्रेशर क्रम्बल भी कर जाते हैं। शुरू के कुछ सालों में आप पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन टुवर्ड्स द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ योर रिसर्च यू आर अंडर इमेंस प्रेशर ऑफ मीटिंग द डेडलाइंस, और जो आपको टास्क मिले होते हैं स्पेशली पब्लिकेशन रिलेटेड तो वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो दिस प्रेशर इज रियल। अब इस प्रेशर से डील करने का वाहिद रास्ता ये है कि आप डे वन से ही मेहनत करना स्टार्ट करें, अपने एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करें, न्यू स्किल्स सीखने पे फोकस करें। देन सेकंड, इसके बाद यहाँ पे जो रिसर्च इन्वायरमेंट है, लाइक स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन बहुत कम है। उसकी एक रीजन ये भी है कि हम लोग क्योंकि मोस्टली जब न्यू आते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इन देयर ओन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज इतनी बेहतर नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते अपने चाइनीज लैबमेट्स के साथ। ऑल्दो हमारे जो इंटरनेशनल कोलीग्स होते हैं हम उनको सारी अपनी बातें बता सकते हैं, लेकिन वो भी उस तरह से समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि उनकी भी लैब्स अलग होती हैं, उनकी रिसर्च डायरेक्शन डिफरेंट होती है, उनका वो इन्वायरमेंट जरा अलग होता है। तो हम वो प्रॉपर जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आइडियाज, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इमोशंस वो नहीं कर पा रहे होते। तो समटाइम्स कहीं ना कहीं आप जरूर अपने आप को अकेला फील करते हैं, और ये मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत ज्यादा था क्योंकि मैं अपनी लैब में पहला इंटरनेशनल स्टूडेंट था। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप से या लोनलीनेस की फीलिंग्स थी इनको आपको ओवरकम करना होता है। और ये बस आप क्योंकि न्यू कंट्री में होते हैं, यू डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द स्टार्ट, सो यू कैन इजीली क्रम्बल। फिर इसके बाद एक थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम चाइनीज रिसर्च कल्चर की ये है कि आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। आप एक ही टाइम पे अपने एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, एक ही टाइम पे आपकी समटाइम्स क्लासेस भी चल रही होती हैं, एक ही टाइम पे आपको अपना रिसर्च रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, एक ही टाइम पे आपको आर्टिकल और थीसिस वगैरह भी लिखने हैं, और डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं साथ साथ या एकेडमिक लेक्चर्स हैं तो उनको भी अटेंड करना है। तो क्योंकि चाइनीज लोगों की रूटीन इस तरह है कि वो लोग सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 9-10 बजे तक लैब्स में रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए सिर्फ काम ही इनकी जिंदगी है, ना इनको मजहब का कुछ है ना सोशलिज्म का, लाइक ऑन द वर्क डेज। ठीक है, जो छुट्टियां भी मिलती हैं उनमें ये लोग फुल एंजॉय करते हैं, लेकिन वर्क डेज पे सो फॉर देम वर्क इज वर्क, वेकेशन इज वेकेशन। सो जब वर्क चल रहा होता है तो दे मीन इट के वर्क चल रहा है, जब वेकेशन चल रही होती है तो दे मीन इट के वेकेशन चल रही हैं। तो हमारा पाकिस्तान का जो वर्क कल्चर या जो रिसर्च कल्चर है ना उसमें बहुत सारी लीनियंसी है। हमारा जब सर में दर्द है तो चलो यार चाय पी आते हैं, आज दिल नहीं कर रहा आज छुट्टी कर दो, कोई जरूरत नहीं है लैब जाने की, यूनिवर्सिटी जाने की। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस फेस करना पड़ती है, आपको टाइम पे डेडलाइंस मीट करना होती हैं, आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, अदरवाइज आप फॉल बिहाइंड कर रहे होते हो चाइनीज स्टूडेंट्स के, और विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन रिसर्च। तो ये कुछ चैलेंजेस थे चाइनीज रिसर्च कल्चर के जो ऑब्वियसली आपको यहाँ आने के बाद फेस करना पड़ेंगे। और लास्ट पे मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि वही सेम बात कि जो मैंने बहुत सारे टॉप एथलीट्स से भी सुनी है, दैट प्रेशर इज अ प्रिविलेज। हमारे सर पे जब तक तलवार नहीं लटकती हम लोग नहीं काम करते।
तो इस प्रेशर को आपको झेलना ही पड़ता है। और सही बात है ना कि जब तक प्रेशर नहीं होगा आप पे, जब तक आप पे काम का बर्डन नहीं होगा, आप अपना 100% कैसे दे सकेंगे। सो टेक दिस प्रेशर एंड चैलेंजेस एज अ प्रिविलेज फॉर यू कि जब आप चाइनीज रिसर्च कल्चर में आए तो आप अपने स्किल्स इंप्रूव करें और आफ्टर द पीरियड ऑफ सम इयर्स आप अपने आप को उस पोजीशन पे, उस जगह खड़ा ज़रूर पाएँ जो आप लोग अभी इस वक़्त सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ इट इज़ सो, गिव मी अ सब्सक्राइब एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।